Hello guys, let's start with a traveling salesperson problem solving using branch and bound. So, very sorry that I don't get a time to create a PPT for this particular traveling salesperson problem, and you are having an exam tomorrow. So I am just explaining my notes to you guys. So what exactly is a traveling salesperson problem and how to solve it by using branch and bound? So very first is that we will found out a branch and bound algorithm for this problem where the time complexity for this problem is like O of n raised to 2 raised to n by using a dynamic programming. But instead of dynamic programming, we are going to solve it by using branch and bound. अब इसमें एग्जैक्टली क्या दिया होता है, तो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम में आपको एक ग्राफ दिया जाता है, उस ग्राफ में वर्टाइसेस एंड एजेस होते हैं, एंड ये ग्राफ जो होता है ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है. Again, let's see I j is the cost of h I to j. मतलब कोई भी अगर एक वर्टाइस अगर आपका ग्राफ है, जैसे लाइक ये ले लो 1, यहाँ से ये सेकेंड एज है, सेकेंड वर्टेक्स है, और यहाँ पे हमने एक एज डाल दिया, और इस एज पे अगर मैंने डाल दिया है कि 5, तो ये क्या हो गया, एज 1 से 2 तक जाने के लिए जो कॉस्ट लगने वाला है वो हो गया. सो दैट कॉस्ट इज नथिंग बट सी ऑफ आई कॉमा जे. अगर 1 और 3, जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक और इस ग्राफ में और एक वर्टेक्स जो है वो ऐड कर दिया, ओके, और 2 से यहाँ तक एक डायरेक्टेड एज है, बट देर इज नो एज बिटवीन 1 and 3, तो 1 and 3 का कॉस्ट क्या सेट हो जाएगा, वो केस में इंफिनिटी हो जाएगा. मीन्स if c of I comma j will be infinity if there is no age between I and j, and the number of vertices, that means the size of vertices, is called as the n. Now here ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम यानी क्या कि एवरी टूर जो है इट विल स्टार्ट एंड एंड एट वर्टेक्स 1. यानी अगर आप वर्टेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हो टूर को, तो एंड भी कहाँ पे करना है, आपको वर्टेक्स 1 पे ही करना है, एंड एग्जैक्टली सारे वर्टेक्स को एक ही बार विजिट करना है. स्टार्ट विथ वर्टेक्स 1, विजिट ऑल द वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस, एंड अगेन कम बैक टू वर्टेक्स 1. बट जो टूर जो टूर है वर्टेक्स 1 से लेके वापस 1 तक जाने का, बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल होंगे उस ग्राफ में. आपको ऐसा पाथ चूज करना है जिसका कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज एलसीबी, दैट इज लीस्ट कॉस्ट फंक्शन. आपको जो है वो फाइंड आउट करना है. अब ये अगर हमको ब्रांच एंड बाउंड से अगर सॉल्व करना है, तो इसमें दो रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रूल क्या है, फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स. जो भी आपको मैट्रिक्स दिया जाता है ग्राफ का, उस मैट्रिक्स से आपको एक रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना है. तो रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने के लिए दो रूल है. वेरी फर्स्ट रूल इज that will applicable to row and column both. That is, row and column is said to be reduced if it contains at least 1 0. जैसे मैं नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ये रूल समझ में आएगा. इसमें ये बोला है कि आपका मैट्रिक्स तभी रिड्यूस होगा अगर हर रो में और हर कॉलम में एटलीस्ट एक एंट्री 0 होनी चाहिए और बाकी सारी रिमेनिंग एंट्रीज जो है वो नॉन निगेटिव होनी चाहिए. दैट मीन्स ऑल रिमेनिंग एंट्री शुड बी नॉन निगेटिव. एंड मैट्रिक्स इज रिड्यूस इफ एंड ओनली इफ एवरी रो एंड कॉलम इज रिड्यूस. मतलब हर रो और हर कॉलम में मिनिमम एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. अगर ये पॉसिबल है तो हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स क्या है, ये रिड्यूस मैट्रिक्स है. नाउ नेक्स्ट, नाउ विल मूव टूवर्ड आवर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे हम लोगों को ये एग्जाम्पल दिया है जिसमें अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको एक ग्राफ जो है, ये ग्राफ दिया है, इस ग्राफ का ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आ रहा है टोटल कितने वर्टाइसेस है. देयर आर टोटल 5 वर्टाइसेस. ओके, अब हर वर्टाइसेस से किसी और वर्टाइसेस तक जाने के लिए जो कॉस्ट है वो यहाँ पे डाल दिया है. और जहां जहां पे इंफिनिटी इंडिकेट्स कि वहां उस एज से उस एज तक जाने के लिए कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं, इसके लिए इसने क्या किया यहाँ पे जो है वो इंफिनिटी डाल दिया है. तो ये हो गया कॉस्ट मैट्रिक्स. अब ये कॉस्ट मैट्रिक्स से हमको एक रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना है या रिड्यूस मैट्रिक्स बनाना है. तो अब ये कैसे बनाएंगे, तो एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कि ये अगर रो में कंसिडर करो, तो ये रो में एक भी 0 की एंट्री नहीं है.
तो अगर मुझे एक तो भी जीरो की एंट्री करनी है तो मुझे मिनिमम वैल्यू क्या है इस पूरे रो में, 10 है। ओके, तो मुझे इस पूरे रो में से क्या करना पड़ेगा, -10 करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं -10 करूंगी तो यहाँ पे ये एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये एंट्री क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे ये एंट्री क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और ये एंट्री क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मतलब हर एक वैल्यू, उस रो के हर एक वैल्यू में से 10 को माइनस करना है। अगर सेम ऐसे ही अगर मैं सेकेंड रो की बात करूं तो सेकेंड रो में सबसे लोएस्ट एंट्री, जीरो एक भी नहीं है, लेकिन सबसे लोएस्ट एंट्री क्या है, 2 है। तो मुझे हर एक वैल्यू में से अगर मैं -2 करूंगी तो मुझे आंसर इस जगह पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो लाइकवाइज अगर हम हर रो की बात करें तो हमको यहाँ पे -10 करना है, यहाँ पे -2 करना है। ऐसे ही अगर थर्ड रो चेक करेंगे तो यहाँ पे -2 करना है, नेक्स्ट रो में -3 करना है, और लास्ट वाले रो में क्या करना है, -4 करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वो सारे वैल्यूज माइनस कर दिए। अब माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ये वाला रिड्यूस मैट्रिक्स जो है वो आ गया है। ओके, अब ये रिड्यूस मैट्रिक्स जो है, इस रिड्यूस मैट्रिक्स में हर एक रो के अंदर आपको एक तो भी जीरो की वैल्यू क्या है, वो आपको मिलने ही वाली है। जैसे यहाँ पे ये जीरो वैल्यू है इस रो में ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई। सो टोटल रिडक्शन हमने कितना किया, फर्स्ट रो में से -10, देन -2, -2, -3, -1। तो टोटल रिडक्शन अगर हम ये सारे वैल्यूज को ऐड करते तो हमको पता चल गया टोटल रिडक्शन हमने अब तक कितना किया है, 21 वैल्यूज का रिडक्शन किया है। अब सेम हम कॉलम्स चेक कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कॉलम में चेक करूं तो देर इज नो वैल्यू जीरो, कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। मतलब ये कॉलम में से क्या करना है, मुझे -1 करना है हर वैल्यू से। अगर सेकेंड कॉलम में चेक करूंगी तो यस देर इज वन एंट्री विद जीरो। थर्ड में कोई भी एंट्री जीरो नहीं है, लोएस्ट एंट्री 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, -3 मुझे करना है। फोर्थ कॉलम में यस जीरो की एंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है। फिफ्थ कॉलम में भी जीरो की एंट्री, मतलब खाली कॉलम 1 और कॉलम 3 में मुझे वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। इसमें से -1 करना है और इसमें से -3। अब -1 जब करते हैं तो अब उस कॉलम के हर एक वैल्यू वैल्यू से आपको 1 जो है ये माइनस करते जाना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद हमको जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिला है तो ये हमको मिल गया है, जिसमें हमने क्या किया अभी, -1 और -3 कर दिया। तो टोटल रिडक्शन कितना हो गया, 4। यहाँ पे टोटल रिडक्शन कितना था, 21। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो हमको पता चल गया कि टोटल रिडक्शन कितना हुआ है हमारा, 25 जो है ये टोटल रिडक्शन हुआ है। अब ये वाला जो रिड्यूस मैट्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी हम एग्जाम्पल पूरा सॉल्व करने वाले हैं वो पूरे एग्जाम्पल में हम ये रिड्यूस मैट्रिक्स को ही कंसिडर करने वाले हैं। सो दिस फाइनल रिड्यूस मैट्रिक्स इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तक का स्टेप हो सकता हो, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अब नेक्स्ट जो है, अब ये प्रॉब्लम हमको हमको सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला कि हम हमेशा जो रूट पे हमेशा क्या करते हैं, वर्टेक्स 1 को कंसिडर करते हैं। तो वर्टेक्स 1 को कंसिडर कर दिया और जो टोटल रिडक्शन हम लोगों ने किया था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी 25। अब अगर हम वर्टेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और टोटल ग्राफ में कितने वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 5, अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो 1 से मैं कहाँ कहाँ पे जा सकती हूँ, आइदर आई कैन गो फ्रॉम 1 to 2 और 1 to 3, 1 to 4 और 1 to 5। तो चार ऑप्शन है मेरे पास, मुझे फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो हमको लीस्ट कॉस्ट दे रहा है, कम से कम कॉस्ट दे रहा है। तो इसके लिए ये ट्री के हमारे पास कितने बन गए, चार डिफरेंट ऑप्शन बन गए, जिसमें हम लोगों ने बोल दिया कि ये पाथ क्या है, कि हम बोल रहे हैं कि 1 के बाद 2 को विजिट करो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1 के बाद 3 को करो, 1 के बाद 4 को करो, 1 के बाद 5 को करो। तो अब ये हर नोड का हम वैल्यू निकालेंगे और जिसका वैल्यू कम रहेगा उस नोड को हम क्या करने वाले हैं, आगे आगे एक्सपांड करने वाले हैं। अब नेक्स्ट नोड के लिए हमको जो रिड्यूस मैट्रिक्स निकालना है अगेन। ओके, नोड 1 का रूल अलग था, नोड अभी इसके बाद वाले जो नोड है इसके लिए थोड़ा सा रूल जो है रिड्यूस मैट्रिक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काफी इजी है। तो सबसे पहला है कि चेंज ऑल एंट्रीज इन रो आई एंड कॉलम जे टू इंफिनिटी। यानी अगर मैं ये वाला पाथ कंसिडर करती हूँ, ओके, तो इसमें वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 नोड से हम कहाँ पे जा रहे हैं, सेकेंड नोड के लिए। तो आई बन गया 1 और जे बन गया 2। तो 1 रो मतलब ith रो मतलब फर्स्ट रो में सारे एंट्रीज को इन्फिनिटी सेट कर दो, जेथ कॉलम मतलब सेकेंड कॉलम में सारे
वैल्यूज को क्या करो, इन्फिनिटी सेट करो। आफ्टर दैट सेकेंड रूल और क्या दिया है इन्होंने, ये वाला फर्स्ट रूल हो गया। आफ्टर दैट सेकेंड रूल कि उस मैट्रिक्स में जे से लेके 1 तक, ओके, जे से लेके 1 तक जो वैल्यू है उसको अगेन इन्फिनिटी को सेट करो। आफ्टर दैट रिड्यूस ऑल दी रोज एंड कॉलम्स इन द रिमेनिंग मैट्रिक्स। अब जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है वापस चेक करो कि उसमें सारे एंट्रीज जो है रो और कॉलम की एटलीस्ट 1 वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो वापस जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया था कि रिडक्शन किया था वो रिडक्शन करो। तो रिडक्शन के अलावा हमने दो अलग और जो रूल्स है वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और ये रूल अप्लाई करने के बाद हमको उस नोड का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिसमें सी ऑफ आर मतलब जो स्टार्टिंग में हमने रिडक्शन निकाला था, यानी नोड 1 का रिडक्शन, जैसे ये वाले लेवल पे अगर हम निकाल रहे हैं तो इसके प्रीवियस लेवल का रिडक्शन कितना है 25। तो सी ऑफ आर की वैल्यू क्या आने वाली है 25। आफ्टर दैट आई से लेके जे तक जाने के लिए रिड्यूस मैट्रिक्स में जो कॉस्ट है वो निकालो। और आर मतलब ये थर्ड वाले जो रूल है उसमें हमने टोटल कितना रिडक्शन किया है वो निकालो। ओके, एक एग्जांपल मैं बताऊंगी तो आपको यहाँ पे समझ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से लेके 2 तक, देन 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। तो अभी 1 से लेके 2 तक जब जाना है तो 1 यानी क्या बन गया यहाँ पे, ये आई बन गया, और 2 क्या बन गया, मेरा जे बन गया। ओके, तो ये हिसाब से पहला रूल क्या है कि ऑल एंट्रीज इन रो आई, रो आई मतलब क्या बन गया 1। तो रो 1 की सारे एंट्रीज को क्या करो, इन्फिनिटी सेट करो। और कॉलम जे मतलब सेकेंड कॉलम की सारे एंट्रीज को इन्फिनिटी सेट करो। तो इसके लिए रो 1 में सारे एंट्रीज इन्फिनिटी आ गए, और कॉलम 2 जो है उसमें सारे एंट्रीज जो है इन्फिनिटी आ गए। आफ्टर दैट सेकेंड रूल क्या है ऑफ जे टू 1, जे मतलब क्या है यहाँ पे वैल्यू 2। सो 2 से लेके 1 मतलब 2 से लेके तो 1, ये जो एंट्री है इसको भी वापस क्या करो, इन्फिनिटी सेट करो। तो ऑलरेडी इन्फिनिटी आ गया है। इसके बाद जो जो वैल्यूज बची है हमारी, वो प्रीवियस मैंने बताया था जो रिड्यूस मैट्रिक्स है जो हमको हमेशा यूज करना है। तो रिड्यूस मैट्रिक्स की जो वैल्यूज है हमने एज इट इज यहाँ पे क्या कर दी है, यहाँ पे लिख दी है। ओके, अब ये लिखने के बाद हमको देखना है कि हर रो और हर कॉलम में 0 आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हमने चेक किया, ये कॉलम में 0 आ गया, ये कॉलम में तो सारे इन्फिनिटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें लास्ट वाली वैल्यू 0 है, इसमें भी एक 0 आ गया है, इसमें भी एक 0 आ गया, मतलब सारे कॉलम में एटलीस्ट 1 0 है। ये रो में सारे इन्फिनिटी है तो कोई जरूरत नहीं चेक करने की, ये रो में एक 0 आ गया है। ये रो में भी हमारे पास एक 0 है, ये रो में भी एक 0 आ गया है, ये रो में भी 0 आ गया। मतलब थर्ड वाला जो है, मतलब हमको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर कॉलम और हर रो जो है उसमें वैल्यू क्या है 0 एटलीस्ट आ रही है। तो इसके लिए हमको कोई भी रिडक्शन करने की जरूरत नहीं। इसके लिए आर की वैल्यू क्या सेट होने वाली है हमारी, 0 ही सेट होने वाली है। तो इसके लिए कॉस्ट जो है सेकेंड नोड का वो क्या आ गया, फॉर्मूले के हिसाब से प्रीवियस पेरेंट नोड का जो रिडक्शन था नोड 1 का वो कितना था 25। अभी हमको कोई भी रिडक्शन नहीं करना पड़ा, इसके लिए 0। और ये वैल्यू क्या है जो हमको निकालनी कहाँ से है, कि ये वाली वैल्यू क्या है, ए ऑफ आई कॉमा जे की वैल्यू। आई मतलब क्या, 1 से लेके 2 तक जाने वाली वैल्यू। तो प्रीवियस जो मैंने बताया था कि ये वाला जो मैट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 से लेके तो सॉरी 1 से लेके तो 2 तक, यहाँ तक जाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना है हमारे रिड्यूस मैट्रिक्स में 10। ये जो मेन रिडक्शन मैट्रिक्स है यही हमेशा हमको यूज करना है, ये आप हमेशा याद रखो। ओके, तो अब ये वाली वैल्यू जो है हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो टोटल वैल्यू हमको क्या मिल गया यहाँ पे 25 प्लस 10 प्लस 0 दैट इज 35। तो नोड 2 जो है उसका कॉस्ट आ गया 35। लाइकवाइज अभी हम निकालेंगे वापस आंसर जो है वो 1 से लेके 3 तक का, यानी सेकेंड नोड जो है पूरे ट्री का, नोड 1 से नोड 3 तक के लिए। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, इसमें आई की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है, और जे की वैल्यू क्या सेट हो गई है 3 हो गई है। तो लाइकवाइज फर्स्ट रो में सारे एंट्रीज जो है वो इन्फिनिटी करो, और थर्ड कॉलम में सारे एंट्रीज जो है वो क्या कर दो, इन्फिनिटी को सेट करो। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 to 1 की जो एंट्री है, मतलब 3 से लेके ये फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री, इसको भी क्या कर दिया, इन्फिनिटी सेट कर दिया। और बचे हुए सारे वैल्यूज जो हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स था
जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये सारे वैल्यूज हमने क्या किए, यहाँ पे कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद चेक करो कि हर रो और हर कॉलम में जीरो है क्या नहीं। अब ये रो में, ये रो में, ये वाले रो में, ये वाले रो में, सारे रो में वैल्यू जीरो है, तो रो को रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं ये कॉलम चेक करूँ तो ये कॉलम में एक भी वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमको ये रिडक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे सारे इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी एक वैल्यू जीरो है, यहाँ पे भी एक वैल्यू जीरो है। मतलब कॉलम वन को मुझे रिडक्शन करना है। कॉलम वन में लोएस्ट वैल्यू क्या है, 11। तो ये वाले कॉलम में से 11 को माइनस करेंगे, तो 11 को माइनस करने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो हमने वापस यहाँ पे लिख दिया। अब कॉस्ट जो है वो कितना आएगा, तो सी ऑफ आर जो है ये 25 आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा हमको कॉस्ट क्या करना है, 1 से लेके 3 तक जाने का जो कॉस्ट है, ये कहाँ से मिलेगा हमको अगेन, ये जो प्रीवियस मैट्रिक्स है यहाँ से 1 से लेके तो 1 से लेके तो 3 तक जाने का जो कॉस्ट है वो कितना है, 17 है। वो 17 जो है हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैरी कर दिया है। तो 25 प्लस 17 प्लस हमने टोटल रिडक्शन कितना किया, तो कॉलम वन में हमने क्या किया था, -11 को रिडक्शन किया था, तो 11 को ऐड कर दिया। तो इस नोड की वैल्यू क्या आ गई, 53 आ गई 1 से 3 तक की। सेम ऐसे ही 1 से लेके 4 तक को हमने कर दिया, तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू 25 आ गया है। ओके, ऐसे ही हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक को भी क्या किया, रिड्यूस, वही तरीके से रिड्यूस किया, तो इसका आंसर 31 आ गया है। अब ये सारे वैल्यू जो है वो हमने लिख दी कि नोड 2 की वैल्यू 35 आ गई, 3 की 53, 4 की जो है वो 25 आ गई, और 5 की जो है 31 आ गई। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है इसके अंदर, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, नोड 4 की आई है, दैट इज 25। यानी हमको पता चल गया नोड 1 के बाद हमको कौन से नोड को विजिट करना है, 4 नंबर के नोड को जो है उसको विजिट करना है। अब कौन से नोड बचे, 1 विजिट हो गया, 4 विजिट हो गया, अब क्या बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है एंड 5 बचा है। तो यहाँ पे कितने सारे वर्टाइसेस, कितने सारे जो है वो ब्रांचेस निकलेंगे, इस नोड के 3 निकलेंगे, एक जिसमें आई की वैल्यू 2 है, या फिर हम 3 को विजिट कर सकते हैं, या फिर 5 को विजिट कर सकते हैं। तो अगर ये नोड तक मुझे जाना है तो हमने क्या किया, 1 को विजिट किया, 1 के बाद किसको विजिट कर रहे हैं हम, 4 को, 4 के बाद हम क्या बोल रहे हैं, किसको विजिट करना है, 2 को। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 1 4 2। अब 1 4 2, सेम वही पहले वाला फॉर्मूला जो है वही यूज करना है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दो दो केस में डिवाइड करेंगे। ओके, 2 केस में, क्योंकि आई और जे एक बार 1 और 4 लेंगे और दूसरे बार 4 2 लेंगे। तो जब मैं 1 और 4 लूंगी तो 1 मेरा रो बन जाएगा, 4 मेरा कॉलम बन जाएगा। तो रो 1 को इन्फिनिटी सेट करो, रो 4 को इन्फिनिटी सेट करो। ओके, उसके बाद जब हम ये दोनों वैल्यू कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्थ जो है वो रो बन जाएगा और सेकेंड जो है वो कॉलम बन जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, रो 1 एंड कॉलम 4 को इन्फिनिटी सेट किया। आफ्टर दैट रो 4 और कॉलम 2 जो है इसको क्या किया, पूरा इन्फिनिटी हमने सेट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं 1 4 को, तो 4 से लेके 1 की जो एंट्री है इसको इन्फिनिटी सेट किया। 4 से 2 तक जब ले रहे हैं तो हमने क्या किया कि 2 से लेके 1 तक की जो एंट्री उसको क्या कर दिया, इन्फिनिटी सेट किया। ये होने के बाद चेक करो कि सारे जो रो और कॉलम है उसमें जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो सारे रो में तो जीरो आ रहा है, या सारे कॉलम में जीरो आ रहा है क्या, तो सारे कॉलम्स जो है इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा जीरो आ रहा है। इसके लिए 25 जो है वो हमने लिख दिया, कोई भी रिडक्शन हम लोगों ने नहीं किया है यहाँ पे। एंड जो आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे 28 आ गया है। ओके, ऐसे ही हम 1 4 3 जो है उसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो जब हम 1 4 3 लेंगे तो पहली बार हम कौन सा पेयर कंसिडर करेंगे, 1 4 का, और सेकेंड टाइम हम कौन सा पेयर कंसिडर करेंगे, 4 3 जो है ये पेयर कंसिडर करेंगे। तो ये पेयर कंसिडर करने के बाद यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स आया है। अब ये मैट्रिक्स में जब हमने चेक किया तो कॉलम 1 जो है इसमें जीरो नहीं था, इसके लिए हमने क्या किया, 11 रिडक्शन किया। ओके, एंड रो 3 जो है, ओके रो 3 जो है, ये रो 3 में भी कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, मिनिमम वैल्यू 2 है, तो इसका रिडक्शन क्या किया, 2 किया। तो -2 एंड -11 ये रिडक्शन करने के बाद
हमको जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिला है वो ये मिल गया है। ओके। और टोटल जो रिडक्शन है वो हम लोगों ने क्या किया है, 25 प्रीवियस जो नोड की वैल्यू थी पेरेंट की, फिर यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। और जो टोटल जो टोटल रिडक्शन है वो हम लोगों ने कितना किया है, 13 रिडक्शन किया है। और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या बता रही है हमको, 1 से लेके 4 तक जाने की वैल्यू कितनी है वो आ गई 0, और 4 से लेके 3 तक जाने की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 12। ये वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, जो प्रीवियस इसमें मैंने कॉस्ट मैट्रिक्स बताया था वहां से मिलने वाली। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, 1 से लेके 4, 4 से लेके 5 तक जो है उसको हमने सॉल्व किया, उसका आंसर हमको मिल गया। अब ये जो भी आंसर है वो आंसर जो है हम लोगों ने क्या किया आ, यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया था। ओके। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने आंसर लिखा 28, 50 एंड 36, तो अब हमको पता चल गया सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 28 है। इसका मतलब नोड 6 जो है इसको एक्सपांड करना है। मतलब नोड 1 को विजिट हो गया, 4 को विजिट हो गया, 4 के बाद हमने बताया किसको विजिट करना है, 2 को। तो अभी कौन से नोड बचे हैं हमारे, 3 बचा है और 5 बचा है। तो 3 और 5 जो है वो उसका जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। सो दैट इज 1,4,2,5, 1,4,2, सॉरी 1,4,2,5,3, ये वाली वैल्यू निकालेंगे, प्लस 1,4,2, जो 3 है उसकी वैल्यू निकालेंगे सेम फॉर्मूले से। अब वो फॉर्मूले से निकालने के बाद हमको लास्ट में पता चल गया कि इन दोनों में, ये दोनों की जो वैल्यू है इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू है। मतलब हमने क्या किया, पहले नोड 1 को विजिट किया, फिर 4 को किया, उसके बाद हमने 2 को विजिट कर लिया, उसके बाद हमने किसको विजिट किया, 5। अब लास्ट में कौन सा नोड बचा है हमारा, सिर्फ एक ही नोड बचा है, दैट इज 3। तो हमको पता चल गया लास्ट में हमको क्या करना है, 3 को जो है वो विजिट करना है। तो फाइनली हमारा जो पाथ है वो क्या आ गया है, 1,4,2,5,3, ये क्या है हमारा पाथ आ गया है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू solve the traveling salesperson problem using branch and bound. Thanks for watching.